मित्रों, आप सभी को मैं अयोध्या धाम से द के न्यूज यूपी की तरफ से प्रणाम करते हुए बिहार चुनाव में आ रहे रुझान और परिणामों को लेकर मैं एक अपनी त्वरित टिप्पणी देना चाहता हूं। मुझे ये पहले से आभास था कि जिस तरीके से नवयुवकों की उछाल थी, मन बढ़ई थी, उससे कहीं न कहीं आम जनता बोल तो नहीं रही है, लेकिन कुछ और गुल खिलाएगी। आखिर वही हुआ। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में गया, महिलाओं ने एक तरफा वोट दिया। तो भाई, राजनीति है। राजनीति में हर व्यक्ति अपने विजय के लिए सहमत की खेल खेलता रहता है। तो अगर इसने ऐसा किया, जनता का फायदा हुआ, सीधे फायदा हुआ, तो उसमें क्या बुराई है? राजनीति में सब कुछ जायज है। लोकतंत्र में कौन गद्दी पर बैठेगा, जनता किसे बैठाएगी, ये जनता तय करती है। एसी कमरों में बैठकर कुछ रणनीतिकार, कुछ बड़े मीडिया वाले, कुछ जो एनडीए और पीडीए में बटे हैं मीडिया वाले, उनकी राजनीति नहीं चलेगी। जनता ने जो सोचा वो अपना मौन रहकर परिणाम में बदला है। बिहार की वो जनता है जिसने नीतीश जी पर भरोसा जताया है। एक फैक्टर और काम किया है। नीतीश जी ने कहा मेरा आखिरी चुनाव है, तो जनता ने कहा जिसे मैं 40 साल 45 साल से देख रहा हूं, एक बार आखिरी बार भी उनको देखना चाहिए। और रही बात महिलाओं को 10,000 रुपये मिलने की, यह भी बात सही है, इससे भी वोट का इजाफा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा काम वहां की जनता ने ये किया है, उसने गुंडा राज को एकदम से खदेड़ दिया है। सिमट कर पार्टी रह गई है। लालू प्रसाद यादव की राजनीति कुछ और थी, तेजस्वी यादव की राजनीति कुछ और है। तेजस्वी खुद को बहुत बड़ा लीडर समझने लगे हैं। इसी तरीके से जैसे कांग्रेस के युवराज खुद को समझते हैं और उनके मुंह से अनाप शनाप निकलता है तो उसका जनता दूसरा फायदा दे देती है भाजपा को। भाजपा जीते या कांग्रेस या राष्ट्रीय जनता दल, राजद, कोई जीते चुनाव से बात नहीं। बात यह है जनता के दिल को आखिर क्यों विपक्षी टटोल नहीं पा रहे हैं। क्या धीरे धीरे देश से विपक्ष समाप्त हो जाएगा? अगर यही हाल रहा तो क्या विपक्षियों नेताओं के सामने कोई और चारा नहीं रहेगा कि वो सत्ता दल ज्वाइन करें? बिहार का चुनाव हमारे उत्तर प्रदेश पर भी असर डालेगा। अब तक ये होता था कि यूपी सरकार से बहुत से लोग परेशान हैं, चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, चुनाव में आएगा तो ये करेंगे। विपक्षी नेताओं के भी जोर जोर से धमकियां घुड़कियां शुरू हो चुकी थी। लेकिन बिहार चुनाव में जो उत्तर प्रदेश के नेताओं का बड़बोलापन था, वो बिहार चुनाव ने ध्वस्त कर दिया है। यहाँ से भी लोग जो वहाँ प्रचार करने गए थे, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के और बहुत से लोग जो यहाँ से गए थे, उनकी बातों को बिहार की जनता ने नकार दिया है। जबकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का उड़न खटोला जहाँ जहाँ उतरा है वो सीट भाजपा फतेह कर गई है। कारण क्या है? योगी जी पर ज़्यादा विश्वास बिहार के लोगों ने क्यों जताया? अखिलेश यादव पर बिहार की जनता ने क्यों विश्वास नहीं किया, जबकि उनका लालू परिवार में रोटी बेटी का संबंध है? सिर्फ एक कारण है। आज से 20 साल पहले बिहार जिस तरीके से जलता था, राजनी होती थी, डकैती होती थी, किडनैपिंग होती थी, माइनिंग की कब्जेदारी होती थी, सहित तमाम बड़े बड़े अराजक तत्व जो बैठ करके अपने घरों में सरकार चलाते थे, 20 साल से नीतीश जी ने इस पर काफ़ी अंकुश लगाया है। ख़त्म तो नहीं कर पाया है, कोई ख़त्म नहीं कर पाएगा, लेकिन काफ़ी अंकुश लगाया है। आपको मेरी बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूँ, मुझे ये पहले से आभास था कि एनडीए को 160 से 70 सीटें आएगी। ये नहीं मालूम था कि एनडीए एक तरफा 200 सीटें के आसपास चली जाएगी। जो व्यक्ति शहर में रहता है,
जो व्यक्ति गांव में रहता है, जो व्यक्ति घूमता रहता है, उसके अपने विचार में काफ़ी अंतर आता है। शहर में बैठकर एसी कमरों में बैठकर राजनीति करना, चुनावी विश्लेषण करना अलग बात होती है। गांव देश में पगडंडियों पर निकलकर लोगों के दिलों को टटोलकर बात को परोसना ये अलग बात होती है। हमारे अयोध्या धाम में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे कोई दूर दूर तक किसी नेताओं से व्यक्ति विशेष छोड़ करके लेना देना नहीं है, लेकिन वो ऐसा करते हैं कि वो सत्ता दल के खिलाफ हमेशा रहते हैं और एक व्यक्ति विशेष के समर्थन में रहते हैं। उनको दल से परहेज है, लेकिन दल में रहने वाले एक बड़े स्वजातीय नेता के प्रति हमदर्दी है। ऐसी राजनीति क्यों किया जाता है? जो अच्छा करे उसे आप लिखिए अच्छा, वो किसी भी जाति धर्म का हो। जो गलत करे उसे आप लिखिए जो गलत कर रहे हैं। तो बिहार की जनता ने वो काम किया है जो आज तक के इतिहास में अब तक नहीं हुआ है। बिहार में इस तरीके से प्रचंड बहुमत 25-30 साल पहले भले आया हो किसी के पास, मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, ना राजनीतिक विश्लेषक हूँ। बस सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के भाव भंगिमाओं को, लोगों के विचारों को मैं ताड़ता रहता हूँ और समय आने पर मैं सही और गलत का फैसला करता हूँ। आज मैं काफ़ी दिनों बाद बिहार चुनाव के परिणाम को लेकर मैं सामने आया हूँ। हमारे सोशल मीडिया पर जो लोग जुड़े हैं, मैं कई दिनों से चुनाव होने से पूर्व में लिख रहा था कि 14 तारीख को बड़ा विस्फोट होगा, कुछ के मकान जलेंगे, कुछ के ईमान जलेंगे, कुछ के दिल जलेंगे। आज वही हो रहा है। आखिर क्या कारण है योगी, मोदी, नीतीश में जो विपक्ष के नेता वो चीज अपने अंदर पैदा नहीं कर पा रहे हैं? कौन सा ऐसा तिलिस्मी है इन लोगों के पास जो विपक्ष के नेता अपने लिए या अपने पार्टी के लिए, अपने पार्टी के नेताओं के प्रति पैदा नहीं कर पा रहे हैं? अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में धीरे धीरे विपक्षियों की संख्या कम होती जाएगी। लगातार 2-3 चुनाव हारने के बाद पार्टी और दल के नेता भी पस्त हो जाते हैं। इसलिए लोकतंत्र की मजबूती के लिए विपक्ष का सशक्त होना बहुत जरूरी है। लेकिन विपक्ष अपने व्यक्तित्व विशेष लाभ के लिए, पारिवारिक लाभ के लिए, जात बिरादरी के नाम पर टूटता जा रहा है, खींचतान होता जा रहा है। बिहार में आखिरी दौर तक सीटों का बंटवारा महागठबंधन नहीं कर सका था। कई सीटों पर महागठबंधन को हार इसलिए देखनी पड़ी है कि उसके बागी लोगों ने वहां पे अच्छा प्रदर्शन किया है। ये सब फैक्टर पड़ता है। भाजपा को लाभ इसलिए मिल गया है कि नीतीश जी का ये कहना मेरा आखिरी चुनाव है, और मोदी, योगी और अमित शाह जैसे लोगों की वहां रणनीतिक कार्य का करना, और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पिछड़ा वर्ग का अपना मजबूत वोट बैंक को सहेजने का जो काम किया गया है, भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हैं, उनका जो लगातार हफ्तों से प्रवास चल रहा था, उसका परिणाम सुखद हुआ है। विपक्ष के नेता एक दिन जाते थे, दूसरे दिन गायब हो जाते थे। ऐसा राजनीति कैसे होगा? अगर विपक्ष को जिंदा रखना है, विपक्षी नेताओं को अपने निजी स्वार्थों को त्याग कर जो अच्छा नेता है उसकी अगुवाई में काम करना होगा, तभी ये भाजपा को परास्त कर पाएंगे। नहीं तो ये ऐसे लड़ते रहेंगे और भाजपा जीत पर जीत दर्ज करती जाएगी। मैं बिहार वासियों को उनके द्वारा दिए गए जनादेश को मैं नमन करते हुए लोगों से ये अपेक्षा करता हूं, आह्वान करता हूं कि बिहार वासियों के तरीके से आप सोचिए। जिसके हाथ में बागडोर दीजिए 100% बागडोर दीजिए, और जिसके हाथ से बागडोर छीनिए संपूर्ण छीन लीजिए। भाजपा जीती है। भाजपा के रणनीतिकार को, भाजपा के नेताओं को, भाजपा के सभी प्रत्याशियों को, भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई है। लेकिन इसके साथ ही विपक्षी नेताओं को भी एक संदेश देना चाहता हूं कि निजी हित, पारिवारिक हित, जात बिरादरी के हित को त्याग कर आप सब ईमानदारी के साथ पुनः नए सिरे से अपना गठजोड़ करें, जनता के बीच रहें, जनता से दूरी न बनाएं, जात विशेष का प्रदर्शन न करें। आप तभी सफल हो पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।